फैन लाइक मोटिव कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे, और इसे अटैच कैसे करते हैं वो सीखेंगे। और उसके लिए आपको चाहिए सिल्क थ्रेड, एक अलग कलर का जो इसमें स्कार्फ में बॉर्डर बनाने के लिए, और आपको मोटिव बनाने के लिए एक डिफरेंट कलर का आपको सिल्क का थ्रेड लगेगा, और 1 mm का क्रोशे स्टील क्रोशे हुक लगेगा, और आपको एक पेंसिल लगेगी। तो स्टार्ट करने के लिए आपने देखा रहेगा कि ये सिल्क थ्रेड को हमने ऐसे पेपर रैप करके रबर बैंड लगाया है, इससे ये एंटेंगल नहीं होता है, एंटेंगल होने से प्रिवेंट होता है, तो इसलिए हम ऐसे हमारे यूज़ करने के बाद लगा देते हैं। सबसे पहले हमें क्रोशे स्टार्ट करते हैं स्लिप नॉट से। स्लिप नॉट बनाए और चेन 9 बनाए, चेन 9 बनाने के बाद हमें रिंग बनानी है। तो हम रिंग बनाने के लिए नॉर्मल क्या मेथड यूज़ करते हैं कि फर्स्ट चेन में जाके स्लिप स्टिच लगा दें, पर चेन बनाने के बहुत सारे मेथड होते हैं, उसमें से हम एक न्यू मेथड सिखाएंगे। हमें एक ट्रेबल क्रोशे बनाना है। ट्रेबल क्रोशे, डबल क्रोशे के लिए रैप 1 करते हैं, ये 2 टाइम रैप करेंगे ट्रेबल क्रोशे के लिए, एंड गो टू द फर्स्ट चेन। फर्स्ट चेन में जाएंगे, और एक ट्रेबल क्रोशे बना देंगे। इस तरह से ये हमारी रिंग बन गई है। ये रिंग बनने के बाद हमें ये जो हमारी ये ट्रेबल क्रोशे बनाया है इसके पीछे जाना है, और सिंगल क्रोशे बनाना है इसके ऊपर। सिंगल क्रोशे जहाँ पर एंड होता है वहाँ से हम लूप को पुल करना स्टार्ट करेंगे, और ये पेंसिल में हम ऐसे डालते जाएंगे। ऐसे ये फर्स्ट लूप है, ऐसे हमें 9 लूप और लगाने हैं, टोटल 10 लूप को पुल करना है। तो ये देखिए हुक बाहर है, इसको अंदर डाले, हुक को इस तरह से बाहर निकाले, फिर रैप करके ऐसे पुल करना है। सिंगल क्रोशे नॉर्मली बस हम बना रहे हैं और लूप निकालते जा रहे हैं। ये टेक्निक अभी बहुत सारे पैटर्न्स में यूज़ होने वाली है। हुक अंदर डाले, सिंगल क्रोशे बना के 3 लूप्स हो गए। ऐसे टोटल 10 बना रहे हैं। काउंट करें लूप्स को 3, 6, 9, तो 1 मोर लूप, लूप बनाने के बाद हमें पेंसिल से निकाल देने हैं लूप को। फर्स्ट लूप
ये हमारा लास्ट लूप इधर है, ऐसे पकड़कर निकाल देना है इस तरह से। और फिर ये फर्स्ट लूप में जाके हमें सोलोमन नॉट में जिस तरह से हम सिंगल क्रोशे बनाते हैं लूप के पीछे, बिल्कुल उसी तरह से हम सिंगल क्रोशे लूप के पीछे बनाएंगे। वापस देखिए ऐसे इस तरह से पीछे जाकर ये लूप में हमने सिंगल क्रोशे बना दिया इस तरह से। तो फर्स्ट लूप में सिंगल क्रोशे बन गया तो टर्न कर देंगे उसे। टर्न करके हमें अभी सारे लूप में एक एक करके हमें सिंगल क्रोशे बनाना है ऐसे। लूप में गए, रैप अराउंड, यू गॉट द 2 लूप, मेक सिंगल क्रोशे। सारे लूप में हमने सिंगल क्रोशे बना दिया है। जहाँ पर एंड हुआ है वहाँ पर हमें चेन 2 बनानी है, टर्न करना है अपने वर्क को। टर्न करने के बाद ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे है उसमें सिंगल क्रोशे बनाना है। सिंगल क्रोशे चेन 1। अभी सारे सिंगल क्रोशे में सिंगल क्रोशे चेन 1 सिंगल क्रोशे चेन 1 बनाते जाएंगे। चेन 1 सिंगल क्रोशे, चेन 1 सिंगल क्रोशे, चेन 1 सिंगल क्रोशे। इस तरह से। तो ये लूप के अराउंड हमने एक डिज़ाइन बना दी है पेटल की। तो अब इस तरह से एंड कीजिए यहाँ पर ऐसे। तो जहाँ पर एंड होगा वहाँ पर हमें ये चेन 1 बनाना है और यहाँ पर ये जो लास्ट लूप्स हमें देखने हैं ये हमारे ये लास्ट 2 लूप्स जो है उसके पीछे जाना है और सिंगल क्रोशे बनाने हैं 2 लूप्स के पीछे। ये बन गया सिंगल क्रोशे। ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे सेम अभी हम पुल करना शुरू करेंगे इस तरह से और पेंसिल में अटैच करते जाएंगे। सेम जो हमने किया था वैसे ही 10 लूप्स हमें चाहिए, वो पेंसिल में अटैच करते जाए। जिस तरह से हमने लूप निकालना सिखाया आपको, ये हुक को ये 2 लूप्स के इसमें से जाके ऐसे लेके बनाना है। तो आप टोटल अभी 10 लूप्स बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने 10 लूप बनाए हैं और अभी 10 लूप बनाने के बाद ये पेंसिल को पुल करके लूप से बाहर निकाल देना है और यहाँ पर से फर्स्ट लूप को यहाँ पर होल्ड करना है और रैप करना है और सिंगल क्रोशे बना के लॉक कर देना है।
ऐसे। जब ये फर्स्ट लूप में सिंगल क्रोशे बन जाएगा तो ऐसे टर्न कर देना है और फिर से वही स्टेप फॉलो करें। सारे लूप में हमें सिंगल क्रोशे की एक रो बनानी है। जो हमने पहले पेटल बनाने के लिए किया था सेम हम रिपीट कर रहे हैं बस। यहाँ पर एंड होने के बाद हमें चेन 2 बनाना है, टर्न करना है चेन 2 बनाकर और फर्स्ट सिंगल क्रोशे में जाकर उसमें हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। अभी हमें चेन 1 सिंगल क्रोशे बनाते जाना है हर सिंगल क्रोशे या हर स्टिच के ऊपर। चेन 1 सिंगल क्रोशे, ये लास्ट स्टिच है, इसमें जाकर सिंगल क्रोशे बनाना है। ऐसे जहाँ पर सिंगल क्रोशे एंड हुआ वहाँ पर चेन 1 बनाने हैं। फिर से वही स्टेप फॉलो करके लास्ट के 2 लूप में जाकर हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं ऐसे, और लूप पुल करके फिर से पेंसिल पे हमें लगाना शुरू करना है लूप को। 10 लूप पुल करने हैं, इसमें डालना है ऐसे, रैप अराउंड, जस्ट पुल इट, सिंगल क्रोशे बना के पुल करना है। ऐसे मैंने 2 निकाले हैं और अब टोटल 10 निकाले हैं। ये थर्ड टाइम हमने 10 लूप्स बनाए हैं थर्ड पेटल के लिए, तो वापस से उसको ऐसा निकालें और सेम स्टेप को आप रिपीट कीजिए कि फर्स्ट के पास जाकर सिंगल क्रोशे बनाना है। सेम जो मैंने भी बताया है, जितने भी स्टेप के हर लूप में जाकर हमें सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। फिर चेन 2 बनानी है और सिंगल क्रोशे, फिर चेन 1 सिंगल क्रोशे करके पेटल को कंप्लीट करना है। आप भी वैसे कीजिए, अभी इस पे सेम स्टेप ऐसे वाले फॉलो कीजिए। ये थर्ड पेटल पे बना के हमने एंड कर दिया है यहाँ पर सारे स्टेप। अभी ये हमें पेटल को क्लोज करना है और शेप देना है, तो ये हमारा लास्ट स्टेज है। चेन 1 बनाए, फिर से हमें ये जो लास्ट के 2 लूप्स है ये फाइंड करें, ये लास्ट के 2 लूप्स, इसमें जाकर हमें सिंगल क्रोशे बनाना है ऐसे। फिर चेन 1 बनानी है, फिर सिंगल क्रोशे बनाना है। ऐसे हमें टोटल इसके ऊपर इसे हाइड करने के लिए लूप पे और एक बॉर्डर बनाने के लिए जितने भी अगर आपको लगते हैं, मैं 8 सिंगल क्रोशे इसके ऊपर बनाने वाली हूँ।
8 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद ये आप देख सकते हैं फर्स्ट पेटल, सेकंड पेटल, थर्ड पेटल। तो हमें यहाँ से फिर स्लिप स्टिच लगानी है इसके सेंटर में, ताकि ये एक साथ जॉइन होते हुए दिखाई दे ऐसे। इस तरह से अंदर अगर स्लिप स्टिच आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रही है तो आप सिंगल क्रोशे भी बना सकते हैं। ये हमने स्लिप स्टिच बना दी। अब ये लाइन यहाँ पर बन गई सिंगल क्रोशे की। अब ये जो हमने स्टार्टिंग की चेन 9 बनाई थी वहाँ पर भी हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं। हमें इसे कवर करने जितने सिंगल क्रोशे बनाए, तो हम 8 सिंगल क्रोशे बना रहे हैं इसके ऊपर, चेन 9 के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हमें ये इक्वल दिखने के लिए यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका पेटल का, वहाँ पर जाके हम स्लिप स्टिच लगाकर इसे अटैच कर देंगे। ऐसे, और चेन 1 बनाकर हमें ये एंड कर देना है, इसे काट लेना है इस तरह से, और इसे बाहर पुल कर दें। तो ये हमारा पेटल बन गया है। तो हमें ये जो पहले स्टार्टिंग का जो थ्रेड था और ये थ्रेड दोनों एक पास आ गया है, तो दोनों को नॉट लगा दे, कट कर दे। और ये सिल्क का थ्रेड है तो अलग अलग टेक्निक होती है उन्हें लॉक करने की। एक कॉमन टेक्निक है कि उसके एंड को स्टिच करने के बाद अगली दिखाई नहीं दे तो अंदर हाइड कर देते हैं और ऐसे टाई करने के बाद में बर्न करते हैं। पर कोई थ्रेड जो होते हैं बर्न करने के बाद मेल्ट नहीं होते हैं, जस्ट बर्न होते जाते हैं। तो उन थ्रेड को क्या किया जाता है कि ये कैंडल होती है, इससे बर्न करने के बाद में यहाँ पर जो मेल्टेड कैंडल होती है उसमें डिप करके लॉक कर दिया जाता है। तो मेल्टेड कैंडल की वजह से ये थ्रेड फिर ओपन नहीं होते सिल्क के। और इस तरह से आप जितने आपको स्कार्फ में अटैच करने हैं मोटिव बनाए ऐसे। ये आप देख सकते हैं कि स्कार्फ में कितने प्रॉपर्ली फिट किया है इस मोटिव को। तो अभी ये कैसे फिट करेंगे वो बनाना सिखाएंगे, और ये स्कार्फ के बॉर्डर को कैसे बनाते हैं। तो आप ये सीक्वेंस देख सकते हैं कि ये मैंने ऐसे 4 ऐसे पिलर्स बनाए हैं इस तरह से, और फिर मैंने 3 में ये देखिए 4 मैंने ऐसे पिलर्स बनाए हैं, और फिर 3 में हमने अटैच किया है मोटिव को। तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है हमारा चेन 3 सिंगल क्रोशे, चेन 3 सिंगल क्रोशे, ऐसे पूरा एज में पूरा बना दे फर्स्ट। फिर सेकंड ये 4 बनाया है, फिर 3 में मोटिव अटैच किया। तो ये किस तरह से बनाते हैं हम ये आपको बताते हैं, और ये मोटिव को कैसे अटैच करना है वो बताएंगे। ये जो लाइन बनाई है सिंगल क्रोशे की, यहाँ पर 3 कॉर्नर्स में अटैच करना है, एक ये कॉर्नर में, एक सेंटर में, और एक लास्ट कॉर्नर में। तो ये एकदम प्रॉपरली फिट हो जाएगा इसमें। तो अब ये बताते कि ये पिलर्स को कैसे बनाने हैं। सिंगल क्रोशे चेन 3 सिंगल क्रोशे की हमने ये लाइन बना दी है फर्स्ट रो। तो हम बता रहे कि कैसे अटैच करेंगे। सब में पहला ये एंड हुआ आपका बना के, तो यहाँ आ जाएंगे आप। तो सब में पहले चेन 4 बनाएं, 1 2 3 4, और फिर ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे हम नेक्स्ट स्पेस में जाके। ऐसे जहाँ पर ट्रिपल क्रोशे एंड हुआ वहाँ पर हम चेन 4 बनाएंगे, 3
जो पिकॉट बनाया है कैसे बनाया है हम बताएंगे। चेन 4 पिकॉट बनाया है, चेन 4 बनाया और फर्स्ट चेन में जाके हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। सिंगल क्रोशे जहाँ पर ये सिंगल क्रोशे एंड हुआ फिर से हमें चेन 4 बनाना है। 4 चेन 4 बनाकर हमें नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है नेक्स्ट इसमें जाकर अटैच करना है। आप देख सकते हैं ऐसे चेन 4 1 ट्रिपल क्रोशे, chain 4 picot on the top of 1 treble crochet and go to the next chain 3 space and make chain 4 and attach it with the help of single crochet। तो ऐसे हमें 4 बनाया है हमने, तो ये 3 हुए, एक और एक बनाना है हमें, 1 more। अभी हमें नेक्स्ट जो बनाना है उसमें हम मोटिव को अटैच करेंगे, तो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होगा वो, तो उसके लिए चेन 4 बनाएं, 1 ट्रिपल क्रोशे इन चेन 3 स्पेस, नेक्स्ट चेन 3 स्पेस। इंस्टेड ऑफ मेकिंग पिकॉट जस्ट मेक चेन 2, 1 2 चेन 2 बनाए पिकॉट बनाने के बदले। ये फ्लावर को ऐसे होल्ड करें अपने हाथ में और ये 1 कॉर्नर जहाँ पर ये हमने ये एजिंग ये हमारी एंड होती है जहाँ से सिंगल क्रोशे की लाइन स्टार्ट होगी, तो उसके यहाँ पर कॉर्नर पे सिंगल क्रोशे बनाकर अटैच करना है। ऐसे अटैच करने के बाद हमें फिर से चेन 2 बनानी है, 1 2 चेन 2 बनाकर ये जो ट्रिपल क्रोशे था उसके पीछे जाके सिंगल क्रोशे बनाएंगे, पोस्ट सिंगल क्रोशे और मेक 1 सिंगल क्रोशे ओवर द ट्रिपल क्रोशे। ऐसे अटैच हो गया, फिर वापस से चेन 4 1 2 3 4 go to the next chain 3 space, make 1 single crochet। in this way we have just attached 1 corner। तो हमने एक ही कॉर्नर अभी अटैच किया है, अभी सेंटर अटैच करना है, तो अगेन मेक चेन 4 1 ट्रिपल क्रोशे इन चेन 3 space, make chain 2। we are just repeating the same pattern। go to the center, make 1 single crochet in the center for attaching it, just make chain 2। again go behind this triple crochet and make 1 single crochet। ये ट्रिपल क्रोशे के पीछे जाकर एक सिंगल क्रोशे बनाकर अटैच कर दे। Here look, we have attached the center, attach it from the center। again make chain 4 1 2 3 4 go to the next chain 3 space, make single crochet। for attaching the last corner again repeat the same pattern, make chain 4 1 triple in next chain 3 space, make chain 2
this corner and go behind this. And make one single crochet for attaching the corner. Again make chain 2. Go behind this triple crochet, make one single crochet. Again make chain 4. 1, 2, 3, 4. Attach it to the chain 3 space with the help of single crochet. अब देख सकते हैं कि हमने किस तरह से हमने मोटिव को अटैच किया है। ये भी एकदम परफेक्टली इसमें अटैच हो गया है तीनों कॉर्नर से। तो इस तरह से अब मोटिव अटैच करें और फिर 4 पिलर्स ऐसे बना के एंड कर दे एचिंग को।